इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे वह जाति है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कोई भी ट्रांसलेशन करने में कि आखिर वो जो वाक्य है हिंदी में कौन सा टेंस है। तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इतना आसानी से आप भी कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि किसी भी वाक्य के लास्ट में अगर ता रहे, ते, ती इस तरह के शब्द मिल जाए तो समझो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वह जाती है तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। इसका ट्रांसलेशन होगा शी गोज, क्योंकि इसका एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। वर्ब में एस ईएस कभी लगा रहेगा, कभी नहीं लगा रहेगा। ये डिसाइड करेगा कि आखिर सब्जेक्ट कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब हो जाएगा यहाँ पर। और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो इसलिए यहां पर हो गया शी गोज। अब आपको यह समझना होगा कि एस ई एस किसके साथ लगा रहेगा, किसके साथ नहीं। तो एस ई एस हम वर्ब में ही, शी, इट या किसी नाम के साथ यूज कर सकते हैं। और आई, वी, यू और दे के साथ सिंपली आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। एस ई एस गलती से भी ऐड नहीं करना है। अब हम लोग 4 और वाक्य को प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सभी वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है, मतलब वही फॉर्मेट का जो हम लोग अभी सीख रहे हैं। मैं खाता हूं, आई ईट। वह रोती है, शी क्राइज। तुम हंसते हो, यू लाफ। राधा दौड़ती है, राधा डांसेस। इन चारों सेंटेंस में आप देख रहे होगे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, कभी एस ई एस लगा रहेगा, जैसे शी के साथ लगा हुआ है, राधा के साथ लगा हुआ है। लेकिन आई और यू के साथ सिंपल आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रांसलेशन का एक बहुत ही अच्छे बुक का लिंक मिल जाएगा। इस बुक से आप घर पर बैठे ही ट्रांसलेशन और स्पोकन इंग्लिश के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख सकते हो बहुत आसानी से। अब हम लोग वह जाती है, इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी जल्दी से सीख लेते हैं। वह नहीं जाती है, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, शी डज नॉट गो। यहां पर आप देखो इसी का निगेटिव हो गया वह जाती है का, तो हमने यूज किया है नहीं के जगह पे, नहीं के लिए इंग्लिश में डज नॉट। कभी डू नॉट यूज होगा, कभी डज नॉट। डू नॉट कब यूज करेंगे, आई, वी, यू और दे के साथ। लेकिन ही, शी, इट या किसी नाम के साथ हम डज नॉट का यूज करेंगे हिंदी में बताने के लिए कि वह शब्द नहीं है। क्या वह जाती है, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, डज शी गो। अगर रहता क्या मैं जाता हूं, तो इसका ट्रांसलेशन होता है डू आई गो। क्लियर है, मतलब कि आपको सब्जेक्ट के पहले डू या डस का यूज कर लेना है यहां पर। अब आपके लिए एक टेस्ट है, मोहन खेलता है, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, रोहन खेलता है। रोहन प्ले या रोहन प्लेस, दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको स्पोकन इंग्लिश और ट्रांसलेशन के सभी वीडियोस मिल जाएंगे।